शेर की आवाज। ये तो शेर आ रहा है और वहां कोई जख्मी पड़ा हुआ है। कुछ करना होगा। चला गया शेर। हकीम साहब, जिंदा है। बचाओ, कोई है यहाँ। मुझे आजाद कर दो, कोई मेरी रस्सियाँ खोल दो। बचाओ, कोई मुझे सुन रहा है। बचाओ, कोई है। वाह, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आज हम महल से पहली बार अकेले आए हैं और किसी को बताकर भी नहीं आए हैं। हर वक्त मुलाजिमों से घिरे घिरे हम बोर हो जाते हैं। बचाओ, खोल दो मुझे। ये आवाज किसकी आ रही है? बचाओ, कोई आजाद कर दो मुझे। लगता है कोई परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कौन है? हम हैं यहाँ। है? कोई सुन पा रहा है मुझे? मैं यहाँ पर हूँ। बचाओ, बचाओ, जल्दी आओ, मुझे आजाद कर दो। कौन हो तुम और तुम्हें रस्सियों से किसने बांधा? कल रात चोरी करने के बाद मेरे साथी मुझे इस पेड़ से बांध गए और चोरी का सारा सामान लेके भाग गए। मुझे खोल दो, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। मुझे तू बहुत मालदार मालूम होता है। निकाल तेरे पास जो कुछ भी है। हाँ? हमने तुझे आजाद किया और तूने हमारे साथ फरेब किया। यही मेरी फितरत है। निकाल तेरे पास जो कुछ भी है। मालदार तो मैं हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। तुझे हमारे साथ महल चलना होगा। ठीक है, चल। सीधे चल, वरना गोली मार दूंगा। कोई भी आगे आया ना तो भून डालूंगा। चल चल। नवाब साहब। हाँ चल, पीछे पीछे। ओए, कोई भी आगे बताइयो। हाँ? कोई भी आगे मत आना। रुको रुको, कोई मेरे पास मत आना, वरना ये मुझे मार देगा। ले आ गया तेरा महल, अब खजाना निकाल, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। रुक रुक, मंगवाता हूँ। पिछट पिछट।
किंग, आज तो हम पक्का मरने वाले हैं। इस डकैत को इसी के साथियों ने रस्सियों से बांध दिया था ताकि ये तड़प तड़प कर मर जाए। हमने इसको देखा और इसे आजाद कर दिया। अभी ये हमारी ही जान लेने पर तुला हुआ है। बहुत हो गई तेरी बकवास। खतरा निकलवाता है या मारूं गोली? रुको। नवाब साहब, हमें अपनी आंखों से ये दिन देखना पड़ेगा। हमने ये सोचा नहीं था। नवाब साहब, भोलू ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गया? डाकू, तू चाहे मेरे गोली मार दे, लेकिन हमारे नवाब साहब को छोड़ दे। नवाब साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? हाय रे मेरी किस्मत, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। भाइयों, आगे मत बढ़ना वरना ये नवाब साहब के गोली मार देगा। नवाब साहब, मैं तो कहता हूँ इसे खजाना दे दो। हाँ नवाब साहब, जान है तो जहान है। हाँ नवाब साहब, खजाना दे दो। नहीं नवाब साहब, नहीं। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि ये कोई डाकू है। ये तो पहलवान और ताकतवर है। भला इसे कैसे कोई बांध सकता है? तेरा नवाब सही कह रहा है किंग। इसी ने मुझे रस्सियां खोल के आजाद किया था। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि जब तक मैं किसी चीज को अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक मैं उस पर यकीन नहीं करता। तो यकीन कर, इसी ने मुझे खोला था। तो कितना भी चीख चीख के बोल ले, लेकिन मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखता यकीन नहीं करता। अच्छा, तो तू अपनी आंखों से देखेगा? तो मगा रस्सी। रस्सी हाजिर की जाए। किंग, ये लो। चला, तुझे मैं दिखाता हूँ मैं पेड़ से कैसे बंधा हुआ था। हाँ, बांध मुझे। ले आजा। ला, बांध। टाइट से बांधिए मुझे। बांध। हाँ किंग, मैं ऐसे ही बंधा हुआ था। हाँ नवाब, अब मुझे वैसे ही खोल जैसे कुछ देर पहले खोला था। हाँ, खोल खोल। रुकिए नवाब साहब, वो गलती दोबारा मत दोहराइए जो आपने कुछ देर पहले की थी। अभी ये डाकू पहले की तरह बंध चुका है। अब इसको बंधा ही रहने दीजिए। हाँ, धोखा। कल्लू कालिया के साथ धोखा। छोड़ो मुझे किंग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नवाब साहब, धोखाधड़ी का रंग ज्यादा देर नहीं टिकता। सच्चाई की रोशनी में हर नकाब उतर जाता है। और नवाब साहब, मैं जानता था कि आपने ही इसको खोला होगा, लेकिन ये सारा नाटक मैंने इसलिए किया कि इसको दोबारा बांध सकूं। नवाब साहब, आपने मदद भी की तो एक ऐसे कमजोर इंसान की जो खुद तो आजाद हो गया, लेकिन आपकी सांसों की आजादी छीनना चाहता था। वाह किंग वाह, मान गए तुझे। वाकई तू ही है दिमाग का बादशाह। और तू, हमने तेरी मदद करी। और तू हमें ही मारना चाहता था। बंद कर दो इसको कैद खाने में। इसकी खबर हम सुबह लेंगे। किंग, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं फिर आऊंगा। यहाँ मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नवाब साहब, किंग आपको सुबह का सलाम पेश करता है। आप बैठिए, आपका नाश्ता आ रहा है। किंग, आज हम नाश्ते में कुछ ज्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ दूध लेंगे। नवाब साहब के लिए दूध हाजिर किया जाए। ये लो किंग, दूध हाजिर है। किंग, हमारे वकील का कॉल आया था क्या? नवाब साहब, आपके वकील का कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन जैसे ही कॉल आएगा मैं आपको फौरन इत्तला करूंगा। नवाब साहब, डाकू अपने कैद खाने से भाग गया। किंग, ये कैद खाने के मुलाजिम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? वो डाकू हमें और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसका कैद में रहना बहुत जरूरी था। नवाब साहब, आप परेशान मत होइए। डाकू भाग चुका है, लेकिन मैं कैद खाने की सिक्योरिटी टाइट करवा देता हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। ठीक है किंग। नवाब साहब, क्या हुआ? चलते चलते क्यों रुक गए? क्या मैं जान सकता हूँ कि हम इस जंगल में क्यों आए हैं? ये जमीन हम खरीद रहे हैं और ये कोई आम जमीन नहीं है।
ये हमारे पूर्वजों की जमीन है जो उन्होंने मुश्किल के वक्त में बेच दी थी। नवाब साहब, मुझे तो यहाँ पे बहुत डर लग रहा है कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर ना आ जाए। हाँ नवाब साहब, यही तो मैं सोच रहा था, चलें अब यहाँ से। नवाब साहब, इतना घना जंगल है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग यहाँ से महल जाओ, हम कुछ वक्त यहाँ पर अकेले बिताना चाहते हैं। लेकिन नवाब साहब आप अकेले यहाँ? खामोश, हमने बोला ना यहाँ से जाओ। पूर्वजों, आज बहुत खुश हो गए ना? आज हमने वो जमीन खरीद ली है जो तुम लोगों से छिन गई थी। उस दिन तूने वो किंग ने मुझे बेवकूफ बना दिया, आज तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तू हमारे कैद से तो बच गया, लेकिन आज हमसे नहीं बच पाएगा। मारो से। रुक जा, तेरा खेल खत्म किंग। उठ, घूम जा, पीछे घूम 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 घूम, पीछे घूम जा चक्री की तरह। ये तो बहुत ही नाइंसाफ हो जाएगा। तू निहत्था और कल्लू कालिया बंदूक के साथ लड़ेगा? नहीं, हट। नवाब साहब, उठिए। आपको तकलीफ देने वाले जिंदगी भर के लिए आराम करने चले गए। किंग, शुक्र है तू आ गया। हाँ नवाब साहब, आप पर कोई मुश्किल ना आ जाए, इसीलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ता हूँ। चलिए। नवाब साहब, आपका शाही शरबत हाजिर है। किंग, कल हमें दिल्ली निकलना है, सारा इंतजाम कर दिया है ना? नवाब साहब, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी सहूलियत में कोई कमी नहीं आएगी। आप सब लोग दुआ कीजिए, पिछले 20 साल से हमारा जो जमीन का मुकदमा चल रहा है वो हम जीत जाएं। हमारे पुरखों की जमीन हमें बस वापस मिल जाए। नवाब, देख कौन आया है, दरवाजा खोल, आज तेरी किस्मत खुलने वाली है। ये दरवाजे पे किसने दस्तक दी है? नवाब साहब,
आवाज से तो कोई फकीर मालूम देता है। आने दो उन्हें। घबरा मत, जो तूने सोचा है वो सब पाएगा। ये इस फकीर की दुआ है। बाबा, अगर आपकी दुआ रंग लाई तो हम आपको खुश कर देंगे। बस आप दुआएं जारी रखिए। तेरी शोहरत का शबाब बढ़ता जाए और जो तुझे गिराए वो खुद गिर जाए। शुक्रिया बाबा। किंग, अब हमें देर हो रही है, हमें दिल्ली के लिए रवाना हो जाना चाहिए। आप चलिए, मैं मुकदमे की फाइल लेकर आता हूँ। नवाब साहब, ये रहे आपके कागज। हम भोलू और बाकी के 3 मुलाजिमों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तुम हवेली का और बाकी के लोगों का ध्यान रखना। ठीक है नवाब साहब, जैसा आपका हुक्म। आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ। तू तो मुझे देख भी नहीं सकती और पहचान भी नहीं सकती कि तुझे यहाँ उठा के कौन लाया है। कितना भी तड़प ले, कितना भी झटपटा ले, सब बेकार है। अब तेरे साथ वही होगा जो मैं चाहूंगा। सुन, तुझे यहाँ से कोई भी बचा के ले जा नहीं सकता। अगर तुझे लगता है यहाँ से तुझे कोई बचा के ले जा सकता है तो ये ले फोन, मिला नंबर और बुला उसे। ये किंग का एरिया है और किंग के होते हुए यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। नंबर डायल कर 9495247328। हेलो किंग, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। ये बताओ तुम हो कहाँ? कोई नहीं आएगा और आएगा तो मारा जाएगा। आ जाओ सब।
सब लोग आ गए हैं क्या? जी नवाब साहब, लेकिन किंग नहीं आया है। ये हमेशा लेट क्यों आ रहा है? हाँ नवाब साहब, पता नहीं किंग किस जुस्तजू में लगा रहता है। हाँ, हमें भी कुछ दिन से ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन हमें किंग पर पूरा भरोसा है। वो जो भी करता होगा अच्छा करता होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ? नवाब साहब, कल मेरी मोटरसाइकिल दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अचानक गुम हो गई। नवाब साहब, शुक्र अदा इसलिए कर रहा हूँ कि मोटरसाइकिल पर मैं नहीं बैठा था, वरना मैं भी गुम हो जाता। मेरी बातें भी कमाल की होती हैं। चल नवाब साहब के पास आ। रुक, ले पहले ये खा। चल पागल। नवाब साहब, आपका सिक्का दूर दूर तक चल रहा है। आपके इंसाफ की मिसाल दी जाती है, इसलिए मैं भी अपनी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। बोलो, क्या परेशानी है? हम दो भाई हैं नवाब साहब, एक मैं और दूसरा ये मेरा पागल भाई। चुप, सब चुप। यार, इस लड़के को कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। धत तेरे की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे सामने शीशे में बैठ के बाल कटवा रहा था। देखा नवाब साहब, देखा इसका पागलपन। हम दो भाई हैं, पापा मर गए, 500 बीघा जमीन थी, 250 इसके नाम कर गए और 250 मेरे नाम कर गए। लेकिन ये पागल जमीन का क्या करेगा, बर्बाद ही कर देगा। तो मैं चाहता हूँ इसके नाम की भी जमीन मेरे नाम कर दी जाए। नवाब साहब, माना कि ये पागल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका हक मारा जाए। अरे ये पागल है, ये क्या करेगा जमीन का? पागल? नवाब साहब, ये इस पागल का भाई है और भाई भाई के साथ गलत नहीं करेगा। नवाब साहब, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नवाब साहब, मुझे तो लगता है इसको जमीन नहीं देनी चाहिए। क्या पता जमीन मिलने के बाद इसको घर से निकाल दे। नवाब साहब, भले ही ये पागल है, लेकिन है तो इंसान ही। अगर ये कभी सही हो गया तो बिना पैसे के ये जिंदगी कैसे जिएगा? नहीं नहीं नवाब साहब, इस पागल के हिस्से की जमीन इसके भाई को मत देना। नवाब साहब, भोलू का तो यही कहना है कि इसका भाई भोला वाला लग रहा है और इसके पागल भाई से बहुत प्यार करता है। दे दीजिए जमीन। नहीं नहीं, तुम्हारा भाई पागल है, इसे पागल खाने दिखाओ, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके हिस्से की जमीन तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। चले जाओ यहाँ से। अरे मोरी मैया, अरे मोरी दैया, अरे मोरे भैया, अरे मोरी मैया, चला भी नहीं जा रिया। अरे मोरी दैया। पहुंचू, क्या हुआ? नवाब साहब, रात मुझे एक लड़के ने बहुत मारा, उसके हाथ में डंडा था। पिटकर आ गया? तू भी उसको मारता? क्या तेरे हाथ में कुछ नहीं था? नवाब साहब, था उसकी बहन का हाथ। नवाब साहब, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मेरा भी इंसाफ करो। ये चोर है, इसको सजा दो। क्या किया है इसने, हमें बताओ। नवाब साहब, मेरे घर में 10 लाख रुपए की चोरी हुई है और वो चोरी इसने की है। नहीं नवाब साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो इनका पड़ोसी हूँ, तभी ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। नवाब साहब, गला बहुत खुश्क हो रहा है, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा क्या? बोलू, अगर तूने चोरी की है तो कबूल कर ले। अगर तू पकड़ा गया तो तेरा अंजाम बुरा होगा। नवाब साहब, वाकई में मैंने चोरी नहीं करी है। नवाब साहब, ये झूठ बोल रहा है। चोर तू है या नहीं, ये हम पता कर लेंगे। ये लो। हे नवाब साहब, मैं तो इन चोरों से परेशान हो गया हूँ। कभी कच्चा बनियान वाले चोर, कभी ड्रोन वाले चोर, कभी बच्चे पकड़ने वाले चोर। नवाब साहब, अगर ये चोर निकले तो इसे ऐसी सजा देना जिससे सारे चोरों की रूह कांप जाए। नवाब साहब, रात तो मैं नहीं मार सका, अगर आप कहो तो अब मार लूं। नवाब साहब, चोर तो लग नहीं रहा ये,
शकल से तो बड़े अच्छे घर का लग रहा है। अबे चुप जा, तुझे बहुत तमीज है देखने की। चोर लग रहा है ये, और इन भैया को तो जानता हूँ मैं, बहुत अच्छे इंसान है ये। नवाब साहब देखो, भोलू तो है भोला भाला, मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला। नवाब साहब बेचारों के 10 लाख रुपए चुरे हैं, कुछ कीजिए, कैसे भी हो चोर को पकड़ लीजिए। नवाब साहब मैं तो पूरी रात नहीं सो पा रहा हूँ चोरों के डर के मारे। चोर चोर सुन के परेशान हो गया हूँ। नवाब साहब ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा सा पानी और मिल जाएगा, मेरा गला फिर से सूख गया। पानी ला कर दो इसे। किंग हाजिर है। पता करो कि ये चोर है या नहीं। ये बताओ, चोरी करते वक्त तुमने इसे कहाँ पकड़ा? किंग, मैंने अपनी छत पे पकड़ा इसे रंगे हाथों। किंग, मेरे घर का टैंक खाली हो गया था, इसलिए मैं इनकी छत पे पानी भरने गया था। मेरा गला बार बार सूख जाता है, इसलिए मैं बिना पानी पिए जरा देर भी नहीं रह सकता। बस पानी भर ही रहा था और इन्होंने मुझे पकड़ लिया और चोर चोर कहकर यहाँ लिया है। किंग, नवाब साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अच्छा तूने चोरी नहीं की है? जब मैं तुझे पकड़कर यहाँ ला रहा था तो तुम मुझसे छुड़ाकर क्यों भागा? नवाब साहब बड़ी मुश्किल से तुम्हारा हाथ आया ये। नवाब साहब, एक कहानी तो मैंने भी सुनी है कि कुछ वक्त पहले इन दोनों का झगड़ा हुआ था। और अब कुछ वक्त के बाद जब सैफू सेठ के पड़ोसी ने एक कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया है, तो सैफू सेठ को जलन हो रही है कि कहीं इनका पड़ोसी इनसे ज्यादा अमीर ना हो जाए। नवाब साहब, मुझे ये चोर नहीं लगता, क्योंकि इसका गला अभी भी सूखा हुआ है और ये बार बार पानी मांग रहा है। वाकई ये पानी लेने ही इनकी छत पर गया होगा और इन्होंने जलन में, हसद में इसको चोर साबित करने के लिए ये किया है। हाँ किंग, हाँ। किंग, तू सही कहता है, ये लड़का चोर नहीं है, बेकसूर है। जाओ तुम। शुक्रिया नवाब साहब। और सैफू सेठ, हम तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना डालते हैं, किसी बेगुनाह पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए। ठीक है नवाब साहब, बहुत नाम सुना था किंग का, आज देख भी लिया। ये नवाब साहब का दरबार है, यहाँ पर हर फैसला सच और इंसाफ के साथ होता है। जाओ तुम लोग। वाह, 10 लाख रुपए मिल गए और मैं पकड़ा भी नहीं गया। आज मेरी 7वीं चोरी भी कामयाब रही। कामयाब नहीं, नाकामयाब रही। ला, मेरा हिस्सा दे। ये लो किंग, हमेशा की तरह आधा तुम्हारा आधा मेरा, 5 लाख रुपए। अगली बार पकड़ा जाए तो ये बहाना बनाना। ठीक है। रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत। सुन पागल, धूप बहुत तेज है, मैं पानी लेकर आता हूँ, कहीं जाना मत, यहीं रहना। रोको मत, टोको मत। I hate mad boy। जब तक तेरा ये पागल भाई जिंदा है, तुझे जमीन नहीं मिल सकती, लेकिन याद रख, जब तक ये जिंदा है। तो फिर ठीक है किंग, तू इस पागल को ठिकाने लगा दे, 100 बीघा जमीन तेरी। वाह किंग, गुड।
ये लो किंग, अपने हिस्से की 100 बीघा जमीन। नवाब साहब, माजरत चाहूंगा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रहे हैं? हम अपने बहुत अजीज दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, और वो देखो आ भी गया। आधे घंटे तक तेरे दरबारियों ने रोक के रखा और मेरी तलाशी ली। चल छोड़ यार, मेरे यार गले लग जा। आजा मेरे यार। नवाब साहब, गुस्ताखी माफ। मैं आपको एक बात बताना भूल गया। दोस्त, तुम अंदर चलो, हम अभी ही आते हैं। नवाब साहब, वकील साहब का फोन आया था। हाँ वकील साहब। हाँ दोस्त, बता आज अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? यार नवाब साहब, तुम्हारे किंग का बड़ा नाम सुना है, सोचा मैं भी आजमाइश करके आऊं। ठीक है दोस्त, करो आजमाइश। दोस्त, एक दिन मैं फुटबॉल खेल रहा था। मैंने फुटबॉल के लात मारी और फुटबॉल 20 कदम दूर गई और फिर वो वापस आ गई। क्या तुम्हारा किंग बता सकता है कैसे? किंग जवाब दे। नवाब साहब, ये मुझे आपके दोस्त का एक बेकार सा सवाल लगता है। ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। बॉल आगे जाकर वापस कैसे आ सकती है? बस। किंग, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आज तूने हमारी बेइज्जती करा दी। नवाब साहब, इस सवाल का जवाब भोलू देगा। इन्होंने गेंद जमीन पर नहीं आसमान पे मारी होगी और ग्रेविटी की वजह से गेंद वापस आ गई। वाह, बिल्कुल सही जवाब। वाह भोलू, आज तूने हमारा दिल जीत लिया। इसका हम तुझे इनाम देंगे। नवाब साहब, खाना तैयार है। चल दोस्त, खाना खाते हैं। खाना बहुत मजेदार था, लेकिन यार एक बात कहूँ, लोग कहते हैं किंग जो है वफादार है, लेकिन किंग हकीकत में गद्दार है। मैंने किंग की आंखों में लालच देखा है। अगर उसको जल्दी किनारे नहीं किया तो वो तुझे बर्बाद कर देगा। दोस्त, तमीज से बात करो। तुम हमारे पुराने दोस्त हो, तो इसका मतलब ये नहीं तुम हमारे किंग के बारे में कुछ भी कहोगे। अच्छा, तो एक छोटे से मुलाजिम के लिए तू मुझे तमीज सिखाएगा? मैं जा रहा हूँ। अरे तो जा, लेकिन हम अपने किंग के लिए एक गलत शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। I hate friend. अरे ये क्या हुआ? गाड़ी के ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? अरे ये कैसे हुआ? किंग, हमारी पसंदीदा किताब लेकर आओ। हाजिर है।
नवाब साहब, एक बहुत बड़ी दुख की खबर है, इजाजत हो तो बताएं। हाँ बताओ, सब ठीक तो है ना? कल रात आपके जो दोस्त आए थे ना, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या हमारा अजीज दोस्त इस दुनिया से चला गया? कल रात हमने उसे नाराज भी कर दिया था। चलो उसके घर जाने की तैयारी करो। I hate friend. जिस तरह जंगल में सिर्फ किंग का हुक्म चलता है, उसी तरह इस हवेली में भी सिर्फ किंग का हुक्म चलेगा। नवाब, अब तेरा खेल खत्म। अब इस हवेली का मालिक ये किंग बनेगा। बस कल तक की बात है, कल तक। नवाब, अभी तुझे अंदाजा नहीं है कि कल क्या होने वाला है। इस हवेली के नए कागज तैयार हो जाएंगे, जिसका मालिक मैं बनूंगा। आई एम द रियल किंग। इसका मतलब ये किंग नवाब साहब को धोखा दे रहा है। इससे पहले किंग नवाब साहब को बर्बाद कर दे, मुझे अभी सब कुछ जाकर नवाब साहब को बताना होगा। किंग, नवाब साहब को तुझ पे बहुत भरोसा था। हैं? कहाँ गया ये किंग? मेरा राज खोलेगा, सबको हकीकत बताएगा। पता है कितनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितने लोगों को मार दिया, और तू मेरा राज खोलने चला था। आई हेट भोलू। क्या हुआ भोलू? भोलू? नवाब साहब, भोलू यहीं कोई लाइट का काम कर रहा था। इसको करंट लगा और ये मर गया। मैंने इसको बचाने की बहुत कोशिश की नवाब साहब, लेकिन बचा नहीं सका। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम बर्बाद होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? भोलू, हम तुझे कभी भुला नहीं पाएंगे। तू बहुत अच्छा था। नवाब साहब, रोइए मत, हम लोग इसके कफन दफन का इंतजाम करते हैं। चलिए आप उठाओ। किंग, ये क्या? तू हमारी कुर्सी पर बैठ गया? तेरी इतनी हिम्मत? नवाब, मालिक कुर्सी पर नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? ये ले देख। हाँ, इसमें तो लिखा है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में ये सारी प्रॉपर्टी किंग के नाम कर रहा हूँ। लेकिन तूने हमारे सिग्नेचर ले किस वक्त लिए? वक्त का थोड़ा तकाजा है, इसलिए हम तुम्हारे घर पर नहीं आ पाए। नवाब साहब, किंग, अभी हम बहुत बिजी हैं। आपके वकील का कॉल आया है। उन्होंने ये फाइल भेजी है, बोला है कुछ दस्तखत करने हैं। तुम्हारे घर का शरबत बहुत याद आता है। अच्छा लाओ किंग, लाओ। एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर सब खैरियत तो है? देखो, हमारे होते हुए किसी चीज की कमी मत उठाना।
वो भी क्या दिन थे यार। अब देखो कब मिल पाते हैं हम लोग। नवाब, अब तेरे इस पूरे महल, तेरे सोना चांदी दौलत सब का मालिक मैं हूं। आई एम द रियल किंग। नमक हराम, हमने तुझ पे भरोसा किया और तूने हमें उसका ये सिला दिया। नवाब, तू अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया। मैं तेरा किंग नहीं हूँ, मैं तो काला जादू वाला बाबा हूँ। बाबा? मैंने ऐसा काला जादू सीख लिया है जिससे मैं जिसका चाहूं उसका रूप धारण कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कौन है जिसका मैं रूप धारण करूं और बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं? रुको रुको, यहाँ सबसे ज्यादा अमीर कौन है? बताओ मुझे। यहाँ सबसे ज्यादा अमीर नवाब साहब हैं और आसपास के शहरों में भी उनसे बड़ा कोई अमीर नहीं है। नवाब? लेकिन भैया, नवाब साहब तक पहुँचने के लिए किंग का सामना करना पड़ता है। किंग नवाब साहब का बहुत वफादार मुलाजिम है। वो जो कहता है वही होता है पूरे महल में। किंग। और फिर मैं तेरे महल आया किसी तरह कोई ऐसी चीज लेने जिसका इस्तेमाल किंग करता हो, और मेरी अच्छी किस्मत से किंग का लॉकेट उस दिन गिर गया जो मैंने उठा लिया अपने काले जादू से, और उस लॉकेट से मैंने किंग का रूप ले लिया। आई एम द रियल किंग। बहरूपिये, बता हमारा किंग कहाँ है? तेरा किंग तो कब का मर चुका है। मैंने किराए के कुछ टट्टू के जरिए किंग को वहां बुला लिया जहां मैंने उसकी मौत तय कर रखी थी। चलो। जो काम ये सब लड़के मिलकर नहीं कर पाए वो इस अकेली लड़की ने कर दिखा दिया। बहुत आगे जाएगी तू। 2 लाख रुपए की बात हुई थी, तुझे 4 लाख रुपए मिलेंगे। और हाँ, इस किंग को किसी जंगल में फेंकवा देना, भूखे जानवरों के काम आएगा। ओके किंग, काम हो जाएगा। आई हेट किंग। नाउ आई एम द रियल किंग। और फिर मैंने बस यहीं रुक जाओ, इसे यहीं फेंक दो। ये जंगली शेरों का जंगल है। डंका दीदी, अभी इसकी सांसें चल रही हैं। या तुम लोग खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? पकड़ लो इसे। नवाब, अब इनका मालिक बदल चुका है, इसलिए ये तेरा नहीं मेरा हुक्म सुनेंगे। तलवार लेकर आओ। लेकर आओ इसको यहाँ। चल नवाब, तेरा किस्सा खत्म।
जब तक किंग जिंदा है नवाब साहब का खेल खत्म नहीं हो सकता। किंग, कहाँ था तू? हकीम साहब 3 महीने हो गए, इसको अभी तक होश नहीं आया। घाव गहरा है, चोट दिमाग पे लगी है, वक्त लगेगा लेकिन होश जरूर आएगा। कौन है ये? इसके बारे में कुछ पता लगा? पता नहीं ये कौन है और कहाँ से आया है। लगता है इसको होश आ गया। शुक्र है तुम ठीक हो गए। कौन हो तुम? किंग, याद है महल में एक ढोंगी बाबा आया था? ये वही है, इसने तेरा रूप ले लिया है। मारो इसे। नवाब साहब, आप ठीक तो हैं ना? हम ठीक हैं किंग, लेकिन तुझे हमारी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ गई। नवाब साहब, आप सलामत हैं, यही मेरी जीत है। और आपके लिए ये क्या, मैं कोई भी परेशानी उठाने को तैयार हूँ। वाह किंग, इसलिए हम तुझ पर नाज करते हैं। नवाब साहब, जब तक किंग जिंदा है वफादारी कायम रहेगी। समझा क्या दिमाग का बादशाह।
Don't you know who I am? I am above everyone.